Good morning students. Subject Fluid Mechanics and Machine, तरल यांत्रिकी एवं मशीन. Subject code MA202. Fluid pressure and its measurement. Unit 2 है हमारी तरल दाब एवं इसका मापन. इसमें हमने तरल दाब क्या होता है, तरल दाब दाबशील के रूप में दाब तीव्रता के बारे में पढ़ा था, पास्कल का लॉ पढ़ा और हाइड्रोस्टैटिक लॉ पर आधारित हमारी द्रव चलित प्रेस के बारे में पढ़ा था. अब तक विभिन्न प्रकार के दाब, प्रमापी दाब, वायुमंडलीय दाब, निर्वात दाब, भेद सूचक दाब और निरपेक्ष दाब के बारे में हमने पढ़ा था. अब इन दाब का मेजर करने के लिए हम पढ़ रहे थे दाब का मापन कैसे करते हैं. इसमें हम मैनोमीटर में फिजियोमीटर नलिका साधारण दाब मापी को समझ चुके हैं. इसके बाद हम यूट्यूब में सिंपल डिफरेंशियल इन्वर्टेड, यूट्यूब नलिका में साधारण भेद सूचक द्रव्य दाब मापी और उभय सूचक उल्टी आकार नली दाब मापी को समझ चुके हैं. इसके बाद हम माइक्रोमैनोमीटर्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने माइक्रोमैनोमीटर्स में माइक्रोमीटर विद वर्टिकल लेग का अध्ययन कर लिया है. अब हम पढ़ते हैं माइक्रोमीटर विद इंक्लाइन लेग. माइक्रोमीटर क्या है एक बार हम देख लेते हैं. जो इसे हम सिंगल कॉलम मैनोमीटर्स भी कहते हैं. ये इसमें एक इट कंसिस्ट ऑफ लिम्ब ऑफ मैनोमीटर इज अ tank of large cross sectional area as compared to the cross sectional area of the other limb. इसमें एक टैंक होता है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी अधिक होता है जो इसमें दूसरे जो इसमें कॉलम होता है, ट्यूब होती है उससे. और जो ये लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला जो टैंक होता है ये एज ए रिजर्वोयर एक्ट करता है फॉर मैनोमीटर फ्लूइड. जो हमारा मानक द्रव्य है उसके लिए ये एक स्टोर करने का काम करता है रिजर्वोयर का. और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 टाइम ग्रेटर देन होता है दूसरे लिम्ब से. यानी ये दो लिम्ब होती है, एक में हमारा टैंक लगा रहता है जिसका एरिया दूसरी जो ट्यूब होती है उससे 100 टाइम अधिक होता है. जब हम ये माइक्रो मैनोमीटर को कनेक्ट करते हैं किसी पाइप से जिसमें हमें प्रेशर निकालना है, तो उसमें अगर नेग्लिजिबल चेंज होता है तो उसमें अगर उससे जो चेंज होता है वो टैंक में नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत अधिक होता है. लेकिन उसके कारण जो ट्यूब होती है राइट लिम्ब जो होती है उसमें जो राइज होता है वो काफी अधिक होता है. तो इन मैनोमीटर्स की क्या दाब मापने में अधिक दक्षता रखते हैं. इसमें एक भुजा में हम अधिक क्षेत्रफल का पात्र जोड़ देते हैं जिसके आयतन में अल्प परिवर्तन, दूसरी भुजा में परिवर्तन अधिक होता है. तो अब इसमें हम पढ़ते हैं तिरछी भुजा मैनोमीटर. इस मैनोमीटर में तिरछी भुजा मैनोमीटर विद इंक्लाइंड लेग. इसमें एक भुजा में एक पात्र जोड़ा जाता है तथा दूसरी भुजा तिरछी होती है जिससे और अधिक शुद्धता से दाब मापा जाता है. दूसरी भुजा क्षैतिज से थीटा डिग्री पर झुकी होती है. इंक्लाइंड मैनोमीटर आर मोर सेंसिटिव देन वर्टिकल कॉलम मैनोमीटर. ये और भी अधिक एफिशिएंसी से और भी अधिक दक्षता से दाब का मापन करते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि साधारण दाब मापी की तुलना में यू नलिका मैनोमीटर्स ऊष्मा दाब का भी मापन कर लेते हैं. और इन केस ऑफ माइक्रोमीटर विद वर्टिकल लेग वो उस दाब का A/H/A S2 - S1 इस अतिरिक्त अल्प दाब का भी मापन कर लेते हैं जो यूट्यूब या साधारण दाब मापी नहीं कर पाते.
अब तीसरी बात करते हैं हम तीसरी भुजा मैनोमीटर की। तो ये वर्टिकल लेग मैनोमीटर से भी अधिक एफिशिएंट है। Initially, when there is no fluid flowing in the pipe, the level of manometer liquid is at xx. But जो है हमारा inclined column माइक्रोमीटर या माइक्रोमीटर विद inclined leg, तिरछी भुजा मैनोमीटर है। इसमें ये हमारा ये जो सर्किल है ये पाइप है, इसका ये जो सेंटर है ये है हमारा पॉइंट जहाँ वेयर वी हैव टू मेजर द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो विच इज फ्लोइंग इन थ्रू द पाइप। देन वी कनेक्ट दिस पाइप टू दिस ट्यूब ऑफ मैनोमीटर। दिस ट्यूब इज connected to this one tank which is filled with this tank is filled with the manometer fluid or standard fluid or मानक द्रव्य। Generally we take mercury or mercury para as a standard fluid. The other limb of this manometer is inclined tube which is inclined at the angle of alpha. We can say this alpha. Initially, when there is no liquid in this pipe, or when there is this manometer is not connected to any pipe, the level of manometer fluid is xx dash. When the fluid start to flowing in this pipe, this levels goes down to y dash. This one is change in the del h is the change is the down in the height of the manometer fluid level, and due to this down there is a rise in the in glass tube, inclined glass tube of inclined length L. तो H2 हमारा राइज कितना हो गया, वर्टिकल लेंथ हमारी कितनी हो गई, this one is L, angle is alpha from datum or from x axis, so this one is equals to S2 equals to L sin alpha. तो हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा H1 इस पॉइंट पर H1 प्लस ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक इधर प्रेशर कितना हो जाएगा, अगर हम इसे पास्कल्स के लॉ से लेफ्ट लिम्ब और राइट लिम्ब को अगर हम इक्वल टू करें तो यहाँ पे हमारा प्रेशर है H प्लस H1 डेल H और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे हम S1 इक्वल्स टू इसमें कितना राइज हुआ L साइन H2 यानी L साइन अल्फा प्लस ये डेल H इंटू इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है H2. तो इनिशियली व्हेन देयर इज नो फ्लूइड फ्लोइंग इन द पाइप द लेवल ऑफ मैनोमीटर लिक्विड इज एट xx. But due to the liquid pressure in the pipe, the level of manometer liquid moves down from xx to yy in the tank and rises in the right limb to the distance h2 from xx. जब पाइप में कोई तरल प्रवाहित नहीं हो रहा है तब हमारा मैनोमीटर में मानक द्रव कहाँ तक भरा हुआ है x एक्सिस तक. जब इसमें तरल प्रवाहित हो रहा है तो इसके दाब से ये लेवल आ जाएगा y डैश एक्सिस पे. तो इसमें कितना फॉल हो गया डेल एच और इसमें कितना राइज हो जाएगा इस ट्यूब में इसके रेस्पेक्ट में इंक्लाइन ले तो इस एल स्मॉल एल और हम इसे वर्टिकली मेजर करें तो S2 इक्वल्स टू जाएगा L साइन अल्फा. अल्फा है हमारी जो ट्यूब इंक्लाइंड है अल्फा एंगल पर. अब हम सपोज करते हैं मानते हैं कि S1 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड फॉर विच प्रेशर हैज टू बी डिटरमाइंड. उस तरल का आपेक्षित घनत्व या गुरुत्व घनत्व या विशिष्ट घनत्व और स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी नाम से पुकार सकते हैं. तरल की स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका जो पाइप में फ्लो हो रहा है यानी जिसका हमें प्रेशर निकालना है तरल दाब निकालना है. एंड S2 इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैनोमीटर लिक्विड. S2 उस तरल का अपेक्षित घनत्व है जो मैनोमीटर में भरा हुआ है यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है या मानक द्रव्य है उसका. जनरली हम जिसे क्या लेते हैं मरकरी. डेल एच इज द फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड इन द टैंक. डेल एच कितना है
पाइप में प्रवाहित होने वाले तरल के कारण मैनोमीटर के लिक्विड में, मैनोमीटर का जो लिक्विड है उसके लेवल में कितना डाउन होता है, यानी कि डेल क्या है, पानी लेवल में कमी किसके, जो टैंक में जो लिक्विड बढ़ा हुआ है मानक तरल, उसके जो लेवल में जो कमी आती है वो। इस कैपिटल ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक। कैपिटल ए हमारा, कैपिटल ए है हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो रिजर्वोयर है उसका, जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड के लिए जो रिजर्वोयर का काम कर रहा है उस टैंक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एंड स्मॉल ए है जो हमारी दाई लिम्ब है। स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द राइट लिम्ब। स्मॉल एम है हमारा दाई लिम्ब का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारी मैनोमीटर की जो दाई तरफ जो ट्यूब है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। कैपिटल इज वेरी वेरी लार्ज देन स्मॉल है। टैंक का क्षेत्रफल दाई नलिका के क्षेत्रफल से बहुत बहुत अधिक है, 100 टाइम्स अधिक है। H इज द प्रेशर हेड ऑफ द फ्लूइड इन द पाइप। H है हमारा जिस पाइप में हमें तरल नापना है, जिस बिंदु पर, उसमें दाब शीर्ष के रूप में हमारा पानी की ऊंचाई के रूप में दाब। सपोज करते हैं हम H1 हमारी क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम डेटम लाइन XX टू द सेंटर ऑफ द पाइप। पाइप का जो हमारा सेंटर है जहां पे हमें दाब निकालना है वो X एक्सिस से H1 ऊंचाई पर है। H2 इज द हाइट ऑफ द हैवी लिक्विड फ्रॉम द डेटम लाइन XX इन द राइट लिम्ब। H2 हमारी क्या है, जो हमारा हैवी लिक्विड है, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड फ्लूइड है, मानक द्रव्य है, जो कि हम हैवी लेते हैं, यानी इसकी आपेक्षिक घनत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होती है किसकी, जिस द्रव की हम, जो द्रव हमारा पाइप में प्रवाहित हो रहा है, जिसके हम तरल दाब निकाल रहे हैं, उससे हम भारी या हैवी लिक्विड लेते हैं, तो उसमें कितना राइज हुआ, एक्स हाइट से एक्सिस से वो S2 हाइट पे राइज हुआ। L इज द लेंथ ऑफ द मैनोमीटर फ्लूइड अलोंग द राइट लिम्ब। जो राइज हुआ है, अगर हम उसे उसकी जो ट्यूब है या राइट लिम्ब है उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग ले तो ये स्मॉल l है। द राइज इन द मैनोमीटर फ्लूइड इन द राइट लिम्ब विल बी इक्वल टू द फॉल ऑफ लेवल इन द टैंक। जो हमारा राइज हुआ है राइट लिम्ब में वो किसके बराबर होगा, जो हमारे टैंक में फॉल हुआ है। ये टैंक में फॉल कितना हुआ है, डेल एच इसकी हाइट है, तो इसका आयतन कितना हो गया, डेल एच इंटू इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए, तो ए इंटू डेल एच, और इसमें राइज कितना हुआ है H2 इंटू इसका क्षेत्रफल ए कितना है ए, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है ए, तो ये हो जाएगा H2। अब जैसे कि हमने इससे पहले वर्टिकल कॉलम माइक्रो मैनोमीटर या ऊर्ध्वाधर भुजा मैनोमीटर विद वर्टिकल है, किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, इसमें हमने पढ़ा था। सेम इक्वेशन यहाँ फॉलो होगी। इसमें हमने क्या पढ़ा था, कैसे सॉल्व किया था इसे, इस तरीके से। ये हमारी इक्वेशन आई थी। सेम प्रोसीजर इसमें फॉलो होगा, डेल एच इक्वल्स टू AS2, तो डेल एच आ जाएगा AS2 बाई ए, सिंस प्रेशर इन द लेफ्ट लिम्ब हो जाएगा H1 प्लस डेल एच S2 और राइट लिम्ब हो जाएगा H2 प्लस डेल एच S2। अब यही हमारी सेम इक्वेशन जो हमने अभी इससे पहले वर्टिकल लेग मैनोमीटर में पढ़ा था, सेम इसमें फॉलो होगी। तो इससे हमारा H कितना आया था, AS2 बाई ए, S2 माइनस S1, S2 माइनस H1 S1। तो सेम इक्वेशन हम इसमें काम में ले लेते हैं, यही हमारा होगा। लेकिन बस इसमें डिफरेंस क्या आया है,
पहले वाले में हमारी ये लेग वर्टिकल थी तो हमारी हाइट S2 हमने ले ली थी, लेकिन इसमें इंक्लाइंड है तो हमारी हाइट S2 क्या हो जाएगी, L sin अल्फा। L है जो इसमें राइज हुआ है नलिका में, तो बस यही हमारा चेंज होगा। तो हमारा यह हो जाएगा S2 इक्वल्स टू कितना है, L sin अल्फा। तो हमारा जो बिंदु पॉइंट है ये वाला जहां पे हमें प्रेशर निकालना है, कितना हो जाएगा, A S2 by A S2 माइनस S1 प्लस S2 माइनस H1 S1, जहां S2 का मान होगा L sin अल्फा। अल्फा क्या है, इंक्लाइन ट्यूब का एंगल एक्स एक्सिस से। L है जो ट्यूब की नली में जितना हमारा लेवल ये है, लेंथ ऑफ द मैनोमीटर फ्लूइड अलोंग द राइट लिम्ब, ये जितना हमारा ये लेवल बड़ा है ये लेंथ वाइज। H1 थी हमारी इसकी सेंटर की हाइट एक्स एक्सिस है, S2 ये हाइट है, डेल H हमारी ये जितना इसमें लेवल डाउन हुआ है टैंक में। S1 स्पेसिफिक ग्रेविटी इस फ्लूइड की जिसका हमें तरल दाब निकालना है जो पाइप में भरा है, और S2 मानक फ्लूइड की स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो ये हमारी इक्वेशन है। इसमें अगर हम S2 इक्वल्स टू L sin अल्फा रखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन फॉर इंक्लाइंड कॉलम माइक्रोमीटर। और वर्टिकल कॉलम माइक्रोमीटर की बात करें तो इससे हम सिंपल S2 लेंगे। सिंस A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A मोर देन 100 टाइम्स, तो A by A इज वेरी स्मॉल, तो H इक्वल्स टू हमारा होगा S2 माइनस H1 S1। दिस इक्वेशन इज एज अ सेम इन द केस ऑफ सिंपल मैनोमीटर और यूट्यूब नलिका मैनोमीटर। तो अगर जब हमने बात की थी ऊर्ध्वाधर भुजा मैनोमीटर की, तो उसमें वो ये वैल्यू अधिक मेजर कर रहा था, AS2 by A S2 माइनस S1। ऑल्सो दिस वन इज नेग्लिजिबल बट इट ऑल्सो हैज एन इफेक्ट। तो ये हमारा जो वर्टिकल कॉलम माइक्रोमीटर था इस वैल्यू को दे रहा था, जो हमारा साधारण दाबमापी या यू नलिका दाबमापी नहीं दे रहा था। अब बात करते हैं इंक्लाइन कॉलम मैनोमीटर की, तो वो कौन सी वैल्यू भी दे रहा है, S2 इक्वल्स टू L sin अल्फा। ये A L sin अल्फा बाई A S2 माइनस S1। तो वह इस मान को भी दे रहा है जो हमारा वर्टिकल कॉलम माइक्रोमीटर भी नहीं दे रहा था। तो हमारा इसका मान कितना हो जाएगा, स्मॉल h कितना हो जाएगा, L sin अल्फा S2 का हमने ये मान रख दिया माइनस H1 S1। तो दिस वन इज द मोर एक्यूरेट देन द वर्टिकल कॉलम माइक्रोमीटर। थैंक यू। तो ये हमारा इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर्स हमारे फिनिश हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे मैकेनिकल गेज, जो उच्च दाब मापने के लिए यांत्रिक गेज के जो काम में आते हैं वो हम अब अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। थैंक यू।